जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी मीडिया में भी अभी ये माहौल चल पड़ा है और ये एंकर भी बता रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब पाकिस्तान की आवाम को कुछ भी सुख हक और हुकूक दिलाने में नाकाम हो गया और उसने हाथ खड़े कर लिए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जब जिस साइड ना ही तो वो मर सकते हैं और ना ही जी सकते हैं, क्योंकि इनका जीना इतना भयंकर दुहाल हो गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथों में कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहस आएगा नया पाकिस्तान। रावियान रिवायत का ख्याल है कि पुराने पाकिस्तान से भी बदतर हो गया है। एहतसाब के झूठे दावे, फरोई बातों के जरिए दिल बहलाया जा रहा है और वो सरकार, वो हैंडसम सादिक और अमीन वजीर आजम जो एहतसाब के बुलंद बांग नारों और दावों के साथ बरसर इक़्तिदार आए थे, खुशी की खबर, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, खुशी की खबर ये है कि वो हैंडसम वजीर आजम भी, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने अपनी आजिज़ी का, इनकिसारी का ऐलान करते हुए कहा है कि वो एतराफ़ करते हैं कि इंसाफ की फराहमी में नाकाम। ये जो नया पाकिस्तान हमने बनाया था, मन्नतों मुरादों से तब्दीली का झूला झूल झूल करके और सखियाँ बरसर इक़्तिदार लाई थी, उसके बाद भी खैर कुछ नहीं हुआ। वही सारी बातें हैं, वही सारे दावे हैं। लेकिन हैंडसम ने जो खुद ही हैंड्स अप कर दिया, उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम इंसाफ की फराहमी में नाकाम हो गए। ये अलग बात कि ये जिस हस्ती को सामने बिठा करके कहा था वो वज़ीर आज़म हाउस की पार्किंग में भी नज़र नहीं आना चाहिए था, लेकिन चूंकि खान साहब की चमचागिरी सुबह शाम अपने चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, खैर से ब्यूरो चीफ भी हैं, DSNGs वगैरह भी आपको पता है इधर से उधर होती हैं, इसलिए खान साहब ने उनको बिठा करके और ये एतराफ़ उनके सामने कर ही दिया कि मैं एहतसाब की फराहमी में या एहतसाब की अंजामदही में नाकाम हो गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफिन, देखिए, मैं समझता हूँ कि इसको आपको वसी कॉन्टेक्स्ट में आपको इस सारे सिनेरियो को देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि यहाँ पर आज तक, मैं भी इसको बरमला कहूँगा कि आज तक जो करप्शन है उसको ख़त्म नहीं किया जा सका और जितने भी इसके करप्शन के बेनिफिशरी हैं आज तक किसी एक भी मोटी गर्दन के गले में फंदा नहीं डाला जा सका। तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की नाकामी है, बल्कि मैं इसको अदलिया की नाकामी से भी ताबीर करूँगा, क्योंकि बहरहाल अदलिया का ही काम है इंसाफ करना और इदारों का काम है उसके सबूत जमा करना। सर मैं आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा जुमला अर्ज कर देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतें पुअर गवर्नेंस के जरिए डिलीवर करने में नाकाम रही हैं, जिसका बर्डन भी अदलिया तक आया है और लोगों को मामूली कामों की फराहमी के लिए भी जो है वो गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है, हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। सर आप अदलिया को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं? जी जनाब, देखिए, जब सज़ा और जज़ा का अमल, यहाँ पर गरीब को तो सज़ा हो जाएगी, सही है ना, यहाँ पर जेब कतरा तो जेल चला जाएगा, यहाँ पर रोटी चोरी करने वाला तो जेल चला जाएगा, सही है, यहाँ पर बस कंडक्टर तो जेल चला जाएगा, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं ना वो जेल जाएंगी, बल्कि आपने अभी रिसेंटली आपके सामने के वाक़यात हैं कि जो लोग सरेआम कत्ल में मुलविस थे, आपने देखा कि किस तरह वो घरों से बरामद हुए और उनको वापस जेलों में शिफ्ट किया गया। देखिए, ये एक मरबूत करप्शन का निज़ाम है जो कि इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी कोशिश हमारी अभी तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसके ऊपर काबू पाएँ। लेकिन ये इतना सरायत कर चुका है हमारे माशरे के अंदर कि जिसको मैं कहूँगा कि डिज़ास्टर की इस वक्त कैफियत से हम गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी होती है। थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा के साथ मैं जाता हूँ जनाब राना एहसान अफजल साहब के पास। राना साहब, सर जनाब मन ये मुझे बताइएगा, एहतसाब का दायरा तो वसी हुआ है, हर मरतबा एहतसाब की बुलंदोबांग बातें भी सुनाई देती हैं, लेकिन नतीजा वही है, ढाक के तीन पात। और अब तो खान साहब ने भी एहतसाब के अमल में नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। सर कुछ कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल आरफीन साहब, जो एहतसाब का नारा PTI ने निकाला
और लगाया और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा, वो तो पूरा फ्लॉप सीन का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। और वो किस तरह कि एहतसाब होता है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस जो सब लोगों का एहतसाब बराबर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो, ऑपोजिशन में हो। लेकिन यहाँ सर तो एहतसाब हुआ ना, पीपल्स पार्टी का हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हुआ, और किसका होना था? क्या देखिए पीटीआई का भी होना था? देखिए यहाँ इंतकाम लिया गया, एहतसाब नहीं लिया, एहतसाब नहीं हुआ, इंतकाम हुआ और उसमें फ्लॉप हो गए। आपने शाहिद खाकान अब्बासी को एलएनजी के मामले में अंदर किया, और जो एलएनजी का स्कैंडल आपका खुद अब जो बन गया है, जो आप फर्नेस के माफिया को पाल रहे हैं, जिस तरीके से आपने जो है वो एलएनजी के मामलात को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, उसका क्या? वहां खामोशी है। आपने एहसन इकबाल को जो है फेडरल गवर्नमेंट के फंड से जो है वो स्कूल अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पे अंदर कर लिया, लेकिन इसी तरह की मिसालें आपको अपने अंदर से मिलेंगी। तो यहाँ एहतसाब नहीं किया गया, यहाँ इंतकाम लिया गया। लिस्ट बड़ी, फहरिस्त बहुत लंबी है। आपने फॉरेन फंडिंग केस बनाया इन पे, ये सॉरी टीटीओ का केस बनाया आपने शहबाज शरीफ पे, कुछ साबित ना कर पाए, लेकिन अपना आपका फॉरेन फंडिंग केस आ गया जिसमें रिपोर्ट भी जारी होगी कि हाँ भाई फॉरेन फंडिंग भी आई, ममनुआ फंडिंग भी आई। फिर आपने जो है वो छुपाए, आपने 18 से जायद बल्कि दर्जनों अकाउंट जो है कंसीलमेंट की, और दूसरी तरफ आपने एक वजीर आजम को जो है, जो मुंतखब वजीर आजम था, उसको आपने वो तनख्वाह लेने के ऊपर निकाल दिया जो उसने ली भी नहीं, वो जाहिर ना करने पे निकाल दिया। तो बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर एहतसाब को एज अ आला, एज अ टूल इस्तेमाल किया गया हमेशा से, और पीटीआई उसकी बदतरीन शक्ल है। अब वो परेशानी इस चीज की है, जो इमरान खान को परेशानी है वो इस चीज की है। एहतसाब का नारा था वो फ्लॉप, मईशत का नारा था वो बिल्कुल बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रही है। कहा था हम रिफॉर्म्स लाएंगे, ना एफबीआर में रिफॉर्म, ना पुलिस में रिफॉर्म, ना क्या कहते हैं आपका सर्कुलर डेट के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म। फिर आपने कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए थे, वो आप हमारी तख्तियां, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तख्ती पर तख्ती लगाई जा रहे हैं। तो अब मसला ये है कि अब तो झगड़ा पड़ गया है, अब तो परवेज खटक झगड़ने वाली बात नहीं है। आज जो है ना बड़ा अच्छा दिन है, संडे को मैं नहीं झगड़ता। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब बहुत देर से, आखिरी पॉइंट जी जी एक मिनट। अब मसला ये है कि अब इनका वो क्या कहते हैं, नूर आलम कहता है कि ये जो पहले 3 सफों में बैठे हैं ये काबीना, इनका नाम ईसीएल में डालो फिर पाकिस्तान ठीक होगा। अब तो अंदर से फूट पड़ गई है भाईजान। ठीक है, रप्पड़ पड़ गया। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम सबसे पहले तो बहुत माजरत, आपको इतनी देर तक होल्ड पे रखा, लेकिन मेरा ख्याल है आप मेरा उज़्र कबूल फरमाएंगी। मैडम हम बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान को रो रहे हैं, नए पाकिस्तान में भी वही सब पुरानी बातें, लेकिन खबर नई थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर देता हूँ। इमरान खान साहब ने तो अपनी माजूरी का इजहार किया था, लेकिन यहाँ तो सदर मुअज्जम ने भी एक खुशामदी एंकर को इंटरव्यू देते हुए, एक फुल टॉस एंकर को जिसकी बाकायदा प्रोग्राम्स को, जिसके ट्वीट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ब्रिगेड, जहादी ब्रिगेड बाकायदा पब्लिसाइज करता है, ये बाकायदा उनका काम है। तो मैडम उन साहब के प्रोग्राम में बैठ करके जनाब सदर ने ये कबूला है कि हम जो समझ रहे थे कि हम आते ही ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको लटका देंगे, उसको लटका देंगे, हमारा अंदाज़ा गलत था। इस मुल्क में निज़ाम इतना पेचीदा है कि जिसको समझने में हमें बहुत टाइम लगा, और एक टेन्योर फाइनली फिर ये भी बताया गया कि उसके लिए काफ़ी नहीं होगा। मैडम आपके ख्याल में कितने एतबार इस एक कार खैर के लिए पूरे हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। तो होता है इस तरह के काम में। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जिन्होंने जितनी बड़ी बड़ी बरकें मारी थी, और ये किसी और सैयारे से नहीं आए थे, इसी पाकिस्तान में रहते हैं, इसी पाकिस्तान में 5 साल अपोजिशन की, केपीके में गवर्नमेंट की। उसके बाद 2018 में उनको ये इक़्तिदार मिला, और उन्होंने खुद कहा कि अच्छा वो हमें 2013 में नहीं मिला, 18 में मिला, हम बहुत कुछ सीख कर आए। और फिर वो आवाम सबसे पहले तो इंतजार कर रहे थे वो जो उनको मुंह पे मारना था। आपने देखा कि वो 200 अरब रुपए तो नहीं आए, लेकिन आपने ये देखा कि हमारे इदारों को, अभी जिस तरह इन्होंने कहा ना कि इदारे, मैडम आपकी आवाज़ में थोड़ा तात्तुल हो रहा है, मेरा ख्याल है कि आपको दोबारा डायल करना पड़ेगा। मैं इसी सवाल का जवाब इंशाल्लाह दोबारा आपसे आकर के लेता हूँ। जी अकरम चीमा साहब, सर इतना तो समझ में आ गया मोहतरमा शाहिदा रहमानी की गुफ्तगू से
कि एहतसाब करने के लिए आप किसी और सैयारे से नहीं आए थे, आपने बाकायदा अपोजिशन में रह करके हुकूमत को ऑब्जर्व किया, आपने बाकायदा केपी की हुकूमत चलाई, आपको पता तो था कि आपने क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, चैलेंजेस क्या क्या हैं, लेकिन वो इक़्तिदार का गर्मा गर्म हलवा विफाक वाला, उसको देख करके इतनी ललचाहट आप लोगों के आसाब पे सवार हो गई थी कि उसके बाद फिर ये धड़ंग तख्ता होना ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आरफीन आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि धड़न तख्ता होना ही था। कोई धड़न तख्ता नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आज तक मसाइल थे कि इसको हर वक्त एडहॉक पॉलिसीज़ के तहत पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की गई और सिर्फ वोट के चक्कर के अंदर पॉलिसीज़ बनाते रहे और जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मैं समझता हूँ कि दोनों ही भुगत रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जब आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ठीक 1.5 साल बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस मौके पर कौन सी ऐसी हुकूमत है कि जो अनपॉपुलर फैसले करेगी, कौन सी ऐसी हुकूमत है कि वो जो वोटर को नाराज़ करके इस वक्त इस तरह के फैसले करेगी कि जिससे महंगाई में इजाफा हो, जिससे बिजली की कीमत में इजाफा हो, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो। ये इन ही चीज़ों का खमियाजा तो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। 19 अरब डॉलर सिर्फ झोंक दिए गए डॉलर को नीचे रखने के लिए 2017 के अंदर, जिस वक्त इनकी हुकूमत आई थी। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि मौजूदा जो गैस का हमारा बुरान है आरफीन, ये 2011 से इसके ऊपर 2011 से गैस के कनेक्शंस के ऊपर मुकम्मल पाबंदी थी और 6 साल तक मुकम्मल पाबंदी रही। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ अपनी वोट के हसूल के लिए, लोगों को राज़ी करने के लिए, MNAs को राज़ी करने के लिए 2017 के अंदर बेपनाह गैस की स्कीम्स खोल दी गई जो कि आज तक एग्जीक्यूट हो नहीं सकी। और जो मैं समझता हूँ कि इस जी सिंध में भी नून लीग की हुकूमत थी। देखिए, ये सिंध की बात नहीं है, ये गैस जो है ये वफाकी सब्जेक्ट है और मैं समझता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट इसको करती है। इसी निशानदेही को लेकर के थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, क्योंकि मोहतरमा शाहिदा रहमानी की आवाज़